हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है कौशल दुबे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी केडी एजुकेशन। हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की लेक्चर सीरीज़ कर रहे हैं और ये उसी लेक्चर सीरीज़ की पार्ट 7 वीडियो है। इसमें आज हम ट्रेन एक्सीडेंट बेस्ड एंड गन फायरिंग बेस्ड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत मज़ा आने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे पहले के लेक्चर वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज़ उन लेक्चर वीडियोस को जाकर देखिए। वो आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए बहुत यूज़फुल हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। सो आपका और वक्त ना लेते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अ ट्रेन आफ्टर कवरिंग 50 किलोमीटर मीट्स विथ एन एक्सीडेंट रिड्यूसिंग इट्स स्पीड टू 3/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। कह रहा है ट्रेन जो है 50 किलोमीटर ट्रेवल करती है और 50 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके चलते उसकी जो स्पीड है, ओरिजिनल स्पीड जितनी थी उसकी 3/4 हो जाती है। एज अ रिजल्ट इट अराइव्स 35 मिनट्स लेट। अब क्योंकि स्पीड रिड्यूस हो गई तो जिसके चलते वो 35 मिनट लेट पहुंचती है। इफ द एक्सीडेंट हैड अकर्ड 25 किलोमीटर फार्दर। कह रहा है कि अगर एक्सीडेंट जो है वो जिस पॉइंट पे हुआ वहां ना होकर 24 किलोमीटर और दूरी पर होता, जैसे 50 किलोमीटर तो चला ही था, 50 किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट हुआ, तो अभी कह रहा है कि 50 किलोमीटर के बाद ना होकर 50 प्लस 24 यानी कि 74 किलोमीटर बाद अगर होता तो डिले जो होता वो 25 मिनट का होता। अभी 35 मिनट का डिले है, अभी 25 मिनट का हो जाता। तो दो सिनेरियोस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। एक तो ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड बतानी है, दूसरा टोटल डिस्टेंस बताना है, डेस्टिनेशन तक टोटल डिस्टेंस कितना है। तो देखो कुछ ऐसा सिनेरियो है, यहाँ पर ट्रेन चली ये 50 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद एक्सीडेंट हो गया और उसकी जो स्पीड है वो रिड्यूस हो गई, 3/4 हो गई ओरिजिनल स्पीड की, ठीक है। इस सिनेरियो में वो 35 मिनट लेट पहुंच रहा है। दूसरा सिनेरियो ये कहता है कि 50 किलोमीटर तो चला, 50 किलोमीटर के बाद कह रहा है कि 24 किलोमीटर और दूरी पर जाके एक्सीडेंट होता है। मतलब 50 तो ये था ही, 24 और मान लो, और यहां जाके कहीं पे एक्सीडेंट हुआ जिसके बाद उसकी स्पीड रिड्यूस हो गई और इस सिनेरियो में वो 25 मिनट लेट पहुंच रहा है, ठीक है। तो इतना तो 50 है ही दोनों में कॉमन, इतना 50 दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब यहां पर तुम देखो कि यहां पर 35 मिनट लेट पहुंच रहा था, यहां पर 25 मिनट लेट पहुंच रहा है। कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस आ रहा है? 10 मिनट्स का डिफरेंस आ रहा है दोनों में, दोनों में 10 मिनट्स का डिफरेंस है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो 10 मिनट्स का जो डिफरेंस आ रहा है दोनों केसेस में, दोनों सिनेरियोज में, उसके लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है, तो देखो यहां तक 50 किलोमीटर जो चला है और यहां तक जो 50 किलोमीटर चला है, दोनों सिनेरियोज में दोनों में सेम स्पीड रही होगी, एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था, ठीक है। इसके बाद यहां पर एक्सीडेंट हुआ है, यहां पर नहीं हुआ है। और इसके बाद 24 किलोमीटर बाद इस वाले सिनेरियो में वापस से एक्सीडेंट हुआ। ये 24 किलोमीटर है, ये 50 है, ये 24 है, ठीक है। तो 24 किलोमीटर बाद वापस से एक्सीडेंट हो गया तो वापस से स्पीड क्या हो गई, यहां पर 3/4 हो गई। तो इस पॉइंट तक अगर मैं ये बात करूं कि ये वाला जो सिनेरियो है, ये वाला जो सिनेरियो है दोनों में सेम है, दोनों सिनेरियो में 3/4 की स्पीड से चल रहा है। और सेम केस यहां पर भी है, ये भी 50 किलोमीटर नॉर्मल स्पीड से ट्रेवल कर रहा होगा, ये भी नॉर्मल स्पीड से ट्रेवल कर रहा होगा। लेकिन जो इतना पार्ट है, ये जो मैंने बॉक्स में बंद किया है, जो इतना पार्ट है, ये पार्ट अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। क्योंकि यहां पर ये 24 किलोमीटर नॉर्मल स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, लेकिन वही यहां पर ये जो 24 किलोमीटर है ये एक्सीडेंट के बाद जो रिड्यूस्ड स्पीड थी उससे ट्रेवल कर रहा है। तो ये वाला जो सिनेरियो है, जो बॉक्स में बंद किया हुआ है, ये वाला जो सिनेरियो है या ये वाला जो पार्ट है, ये इस 10 मिनट के डिफरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि एक बार 35 मिनट का डिले हो रहा है और एक बार 25 मिनट का डिले हो रहा है। तो अब इसको आगे देखते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस हमको पता है, ये 24 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो एक बार नॉर्मल स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और एक बार रिड्यूस्ड स्पीड, एक्सीडेंट के बाद जो रिड्यूस्ड स्पीड है उससे ट्रेवल कर रहा है, जिसके चलते ये 10 मिनट का डिफरेंस आ रहा है दोनों केसेस में। तो इसको देखते हैं। तो 3/4 देख रहा है, 3/4 कह रहा है ओरिजिनल स्पीड है, 3/4 ऑफ ओरिजिनल स्पीड हो जाती है। तो मैं मान लेता हूं कि ओरिजिनल स्पीड जो थी मेरी, ओरिजिनल स्पीड अगर मेरी 4 है, तो एक्सीडेंट के बाद जो रिड्यूस स्पीड हुई
ठीक है ना। एक्सीडेंट के बाद जो रिड्यूस्ड स्पीड हुई वो कितनी हुई, 3 हो जाएगी, क्योंकि 3/4 है ऑफ ओरिजिनल स्पीड मैंने 4 मान ली है, तो ये 3 हो जाएगी। तो यहां पर देखो स्पीड मैंने ले लिया, एक बार तो क्या है, एक बार 4 है, ये नॉर्मल वाला है, ये नॉर्मल वाला सिनेरियो और ये एक्सीडेंट वाला सिनेरियो है। एक बार 4 है और एक बार 3 है, ठीक है। ये 4 है, ये 3 है, तो डिस्टेंस तो सेम है। डिस्टेंस अभी मैं देख रहा हूँ ये 24 किलोमीटर का रोल प्ले कर रहा है, ये डिस्टेंस, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये 24 किलोमीटर का रोल प्ले कर रहा है, कि एक बार ये 3 से ट्रेवल कर रहा होगा, एक बार 4 से ट्रेवल कर रहा है। टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वो इन्वर्स हो जाएगा स्पीड का, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है। तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। यहां पे कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 आ रहा है। यहां पर डिफरेंस 1 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस है दोनों सिनेरियोज में, 10 मिनट्स का डिफरेंस है। यानी कि 1 की वैल्यू एक तरीके से 10 हो गई, मल्टीप्लायर हमारा क्या आ गया, 10 आ गया। मल्टीप्लायर 10 आ गया, तो यानी कि ये जो नॉर्मल सिनेरियो में ये जो 3 टाइम है, ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 हो जाएगा नॉर्मल सिनेरियो में, यानी कि 30 मिनट्स हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये 1 10 मिनट्स के बराबर आ रहा था यहाँ पर, तो ये 3 वाला एक्चुअली क्या हो जाएगा, 30 मिनट्स हो जाएगा। ये हो गया आपका कि नॉर्मल टाइम में, नॉर्मल जो टाइम था आपका 30 मिनट्स आ गया, कितने डिस्टेंस के लिए, 24 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो अगर मेरे को अब क्या निकालना है, ओरिजिनल स्पीड निकालनी है ट्रेन की, तो मैं निकाल सकता हूं। स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस मेरे को पता है कि ये 24 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है यहाँ पर, और टाइम कितना हो जाएगा, इस टाइम ये 30 मिनट्स अभी हमने निकाला कि नॉर्मली उसको इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 30 मिनट्स लग रहे हैं, तो 30 डिवाइडेड बाई 60, तो ये इंटू 60 ऊपर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में करने के लिए, तो 30 2 ज़ा 60, तो ये आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो आपकी ट्रेन की स्पीड आ गई वो क्या आ गई, 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आई होप यहां तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। देखो 50 किलोमीटर का एक एक सिनेरियो हमको दे रखा था कि 50 किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट हो रहा है, तो 3/4 ओरिजिनल स्पीड की स्पीड हो जा रही है, ठीक है ना। जो एक्सीडेंट के बाद जो स्पीड है वो 3/4 हो जा रही है ओरिजिनल स्पीड की। दूसरा सिनेरियो दे रखा था कि 50 किलोमीटर के बाद 24 किलोमीटर और दूरी पर जाकर एक्सीडेंट होता है, तो 25 मिनट का डिले होता है। पहले वाले में 35 मिनट का डिले था, इस वाले में 25 मिनट का डिले है। दोनों में टाइम डिफरेंस 10 मिनट का था। इस 10 मिनट के टाइम डिले के लिए कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है, तो देखो ये 50 किलोमीटर और ये 50 किलोमीटर दोनों सेम स्पीड से ट्रेवल किए, यहां पर तो दोनों सिनेरियो में कोई डिफरेंस नहीं है, और इस वाले सिनेरियो में भी कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि 3/4 ओरिजिनल स्पीड यहां पे भी थी, यहां पे भी थी। जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो यहां पे क्रिएट हो रहा है कि ये जो 24 किलोमीटर आया, ये 24 किलोमीटर यहां पे नॉर्मल स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, लेकिन यहां पे रिड्यूस्ड स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो जिसके चलते ये 10 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। तो इसी 24 किलोमीटर को लेते हुए हमने अपना क्वेश्चन को आगे सॉल्व किया कि स्पीड मैंने मान लिया 4 है ओरिजिनल, तो एक्सीडेंट के बाद स्पीड हो जाएगी 3/4 ऑफ 4 यानी कि 3। तो एक बार नॉर्मल स्पीड हो गई 4, एक बार 3 हो गई, तो टाइम का जो रेशियो आ जाएगा या टाइम क्या हो जाएगा, इसका जस्ट इनवर्स हो जाएगा स्पीड का, बिकॉज डिस्टेंस तो सेम है 24, तो 3 और 4 हो गया। नाउ यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 1, लेकिन एक्चुअल में जो डिफरेंस है वो कितना है, 10 मिनट्स का डिफरेंस है दोनों सिनेरियोज में। तो 1 की वैल्यू एक तरीके से 10 मिनट हो गई, तो ये 3 की वैल्यू जो नॉर्मल टाइम था, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 मिनट्स। तो डिस्टेंस हमें पता है 24, टाइम पता है, तो स्पीड निकल आएगा ट्रेन का, तो 24 अपॉन में 30/60 किया ताकि आवर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। नाउ स्पीड निकल आया है, अब सेकेंड पार्ट है हमारा, टोटल डिस्टेंस बताना है डेस्टिनेशन तक, ठीक है। एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ऑलराइट, सो स्पीड हमारी आ गई ट्रेन की विच इज 48 किलोमीटर पर आवर। अब मेरे को निकालना है टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस के लिए देखो हम क्या करेंगे, हमको एक सिनेरियो दे रखा था कि 50 किलोमीटर वो ट्रेवल कर रहा है और उसके बाद एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो यहां पे फिर पहुंचता है, ठीक है, 35 मिनट के डिले के साथ। मान लो एक्सीडेंट नहीं हुआ होता, ठीक है। तो मान लो कि ये 50 किलोमीटर ट्रेवल किया और मान लो एक्सीडेंट नहीं हुआ होता, तो कितना मिनट का डिले होता, 0 मिनट का डिले होता, ठीक है।
0 मिनट का डिले होता, यहाँ पे 35 मिनट है और यहाँ पे 0 मिनट का डिले होता अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। ठीक है, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए मेरे को पता है कि एक बार मेरे पास नॉर्मल स्पीड दे रखी है 4 और एक बार एक्सीडेंट के बाद जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 3। ठीक है, अभी ये 50 किलोमीटर को भूल जाओ, ये वाला सिनेरियो देखना, ये जो बॉक्स में मैंने बंद किया हुआ है इसको देखना। इतने डिस्टेंस को, ये जितना भी डिस्टेंस है, इतने डिस्टेंस को ये 3/4 ऑफ ओरिजिनल स्पीड से ट्रेवल कर रहा होगा और ये ओरिजिनल स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो ओरिजिनल स्पीड मैंने मान ली 4 जो नॉर्मल स्पीड थी और एक्सीडेंट के बाद 3 थी। ठीक है, ये स्पीड हो गया, तो टाइम का रेशियो इन्वर्स हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। लेकिन इस वाले सिनेरियो के अकॉर्डिंग जहां पे मैंने माना है कि एक बार एक्सीडेंट नहीं हुआ और एक बार हुआ, तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 35 मिनट का डिफरेंस। तो यानी कि 1 की वैल्यू क्या हो गई, 35 मिनट हो गई, मल्टीप्लायर मेरा 35 मिनट आ गया। अब जब मल्टीप्लायर 35 मिनट आ गया तो नॉर्मल केस में जो मेरा टाइम था 3, वो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 35, यानी कि 105 मिनट आ गया। 105 मिनट आ गया, यानी कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ये 105 मिनट में ट्रेवल किया होगा, इतना डिस्टेंस। ठीक है, इतना डिस्टेंस 105 मिनट में ट्रेवल किया होगा। तो ये कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस की क्या क्या फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, दैट इज स्पीड इनटू टाइम। स्पीड मेरे को पता है 48 है, 48 किलोमीटर पर आवर पिछले पार्ट में निकाला। टाइम हो गया 105 मिनट, इसको आवर में कर दो, 60 से डिवाइड कर दिया। 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 84 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस आया है ये आया है 84 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है हमसे, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 84 और ये प्लस 50। तो टोटल डिस्टेंस हमारा निकल के आ जाएगा 84 प्लस 50, यानी कि 134 किलोमीटर विल बी माई आंसर। ठीक है, देखो क्या किया, स्पीड तो हमारी निकल गई थी पिछले पार्ट में 48 किलोमीटर पर आवर। अब हमने क्या किया, हमने कोई एक सिनेरियो चूज कर लिया जिसमें हमने ये वाला सिनेरियो चूज किया कि 50 किलोमीटर के बाद जब एक्सीडेंट हो रहा था तो 35 मिनट का डिले हो रहा था। और एक सिनेरियो हमने ये मान लिया कि अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो कितना डिले होता, 0 मिनट का डिले होता। तो इसमें 35 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। अब वही सेम केस किया जो हमने पिछले पार्ट में किया था कि एक बार नॉर्मल स्पीड 4 है और एक्सीडेंट के पार्ट के बाद जो स्पीड है वो 3 है, तो टाइम का रेशियो हो गया 3:4। डिफरेंस कितना आ रहा है, 1। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 35 मिनट का डिले, तो 1 की वैल्यू यहाँ पे 35 मिनट हो गई, 35 मिनट मल्टीप्लायर हो गया। तो 3 का कितना हो जाएगा, 105 मिनट मल्टीप्लायर, यानी कि ये जो इतना डिस्टेंस जो है 50 किलोमीटर के बाद वाला डिस्टेंस, ये 105 मिनट में ट्रेवल कर रहा है। तो ये कितना डिस्टेंस है, स्पीड इंटू टाइम कर दिया, स्पीड आ गई थी 48 इंटू 105 मिनट डिवाइडेड बाई 60 किया ताकि किलोमीटर पर आवर में आए, किलोमीटर में आए। तो ये आ गया 84 किलोमीटर, डिस्टेंस आ गई हमारी 84 किलोमीटर, और प्लस ये 50 किलोमीटर और ऐड करना है क्योंकि टोटल डिस्टेंस चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 84 प्लस 50, तो 134 किलोमीटर जो है मेरा इसका आंसर आ जाएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रेन रन्स फॉर 6 आवर्स बिफोर मीटिंग विथ एन एक्सीडेंट। एक जो ट्रेन है वो 6 घंटे तक चलती है बिफोर मीटिंग विथ एन एक्सीडेंट, यानी कि 6 घंटे चली, उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। आफ्टर विच उसका जो स्पीड है वो 2/3 रिड्यूस हो गई, रिड्यूस टू 2/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड, 2/3 हो गई ओरिजिनल स्पीड की, जिसके चलते क्या हुआ, 40 मिनट का डिले हो गया। इफ द एक्सीडेंट हैड अकर्ड आफ्टर 200 किलोमीटर। अब दूसरा सिनेरियो कह रहा है कि अगर एक्सीडेंट 6 घंटे बाद ना होके 200 किलोमीटर बाद हुआ होता तो डिले 30 मिनट्स का होता है इंस्टेड। ठीक है, डिले 30 मिनट्स का होता, 40 मिनट का ना होके 30 मिनट्स का होता। ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड बतानी है, टोटल डिस्टेंस बताना है। सेम पिछले टाइप जैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस ये दे रखा है कि यहाँ पर डिस्टेंस ना देकर, जैसे पहले क्वेश्चन में 50 और फिर 24 दे रखा था, यहाँ पे टाइम दे दिया है 6 आवर्स और 200 किलोमीटर, बस डिफरेंस थोड़ा सा इस तरीके से कर दिया है, बट सेम टू सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं करा रहा हूं, सेम टू सेम पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके इसका जो भी आंसर होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे मुझे। आगे बढ़ते हैं। टू गन्स वेयर फायर्ड फ्रॉम सेम प्लेस एट द इंटरवल ऑफ 28 मिनट। दो गन्स हैं, ठीक है, दो गन्स फायर किए गए
सेम प्लेस से फायर किए गए एट द इंटरवल ऑफ 28 मिनट। मतलब पहले एक बार एक गन फायर हुआ, ठीक है, उसके बाद जब दूसरी बार फायर किया वो 28 मिनट्स बाद फायर किया गया। बट अ मैन सिटिंग इन अ कार हु इज गोइंग अवे फ्रॉम द प्लेस हियर्स द साउंड, सेकेंड साउंड आफ्टर 30 मिनट्स। एक मैन जो कि कार में बैठा हुआ है और वो उस प्लेस से अवे जा रहा है, अवे जा रहा है उस प्लेस से, वो सेकेंड साउंड को कितने टाइम के बाद सुनता है? 30 मिनट्स के बाद सुनता है। फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इफ द स्पीड ऑफ कार इज 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ कार दे रखा है कितना? 20 किलोमीटर पर आवर, और मुझे स्पीड ऑफ साउंड निकालना है। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है कि मान लो गन फायर हुई, गन फायर हुई, ठीक है, और मान लो यहाँ कहीं पे, यहाँ कहीं पे वो कार में बैठा है एक आदमी, ठीक है, यहाँ कहीं पे बैठा है और वो जा रहा है, अवे जा रहा है इस प्लेस से, ठीक है, अवे जा रहा है इस प्लेस से। मान लो डेस्टिनेशन ये है। तो पहला गन फायर हुआ, ठीक है, दूसरा गन जब फायर हुआ वो 28 मिनट्स बाद हुआ है और आदमी को वो 30 मिनट बाद सुनाई दिया है। मान लो 30 मिनट बाद आदमी कहीं यहाँ इस पोजीशन में था, आफ्टर 30 मिनट्स आदमी कहीं इस पोजीशन में था, यहाँ पे था वो आदमी, और 30 मिनट बाद कहीं यहाँ पे वो पहुंचा। लेकिन साउंड जो था, जो गन जो थी वो तो 28 मिनट्स बाद ही फायर हुआ था। तो जो साउंड था, साउंड था वो इस आदमी तक कब पहुंचा? देखो 30 मिनट बाद ये आदमी यहाँ कहीं था, ठीक है ना, ये आदमी यहाँ कहीं था। तो जो साउंड था वो यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ तक पहुँचने में, इस पॉइंट तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगा? 2 मिनट का टाइम लगा। ये बात समझ में आई? क्योंकि 28 मिनट बाद तो वो फायर ही हुआ था, ठीक है, 28 मिनट बाद तो वो फायर ही हुआ। उसके बाद फायर होने के बाद 2 मिनट ही लगे साउंड को ट्रेवल करने में आदमी तक। यानी कि जो यहां से यहां तक अगर मैं बात करूं तो साउंड को 2 मिनट ही लगे। भाई आदमी यहां कहीं था, आदमी अवे जा रहा था, ठीक है, इस प्लेस से अवे जा रहा था। तो जब सेकंड साउंड फायर हुआ, जब सेकंड गन फायर हुई है, ठीक है, 28 मिनट्स बाद फायर हुई है, आदमी को 30 मिनट बाद सुनाई दिया है। इस पॉइंट पे था, सपोज आदमी 30 मिनट बाद इस पॉइंट पे था, तो उसको 30 मिनट बाद सुनाई दिया। तो 28 मिनट्स के बाद तो गन ही फायर हुई, यानी कि साउंड को ट्रेवल करने में सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगा। ये बात समझ में आती है? तो जितना डिस्टेंस आदमी ने 30 मिनट में ट्रेवल किया उतना ही डिस्टेंस साउंड ने 2 मिनट में ही ट्रेवल कर लिया। ये मैं कह सकता हूं कि जितना डिस्टेंस आदमी ने 30 मिनट में ट्रेवल किया होगा उतना ही डिस्टेंस साउंड ने 2 मिनट में ट्रेवल किया। तो यानी कि डिस्टेंस जो है साउंड का जो डिस्टेंस है और जो डिस्टेंस आदमी ने ट्रेवल किया है वो दोनों सेम है। डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो यानी कि स्पीड साउंड का इनटू टाइम साउंड का, स्पीड मैन की इनटू टाइम मैन का। इसको मैं इक्वेट कर सकता हूं। मेरे को स्पीड निकालना है किसका? साउंड का। ये चीज मेरे को निकालनी है, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इनटू टाइम ऑफ साउंड कितना है? 2 मिनट्स, तो 2 मिनट्स लिख दिया। स्पीड ऑफ मैन कितना है? स्पीड ऑफ मैन इज नथिंग बट स्पीड ऑफ कार। कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। टाइम ऑफ मैन कितना है? उसको 30 मिनट बाद सुनाई दे रहा है, यानी कि 30 मिनट्स। इसको मिनट को आवर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों तरफ मिनट मिनट है, तो ठीक है। अगर एक तरफ मिनट में होता है, एक तरफ आवर में होता है, तब उसको सेम यूनिट्स में करना पड़ता, बट अभी ठीक है, दोनों तरफ मिनट में, कोई बात नहीं। तो इसको सॉल्व कर लो। 2 ये 10 जा, तो स्पीड ऑफ साउंड कितना आ जाएगा? 300 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगा 300 किलोमीटर पर आवर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि गन है, ठीक है, कार है, उसको इतने मिनट बाद सुनाई दे रहा है, देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन करना कुछ नहीं है। डिस्टेंस जो है साउंड का और डिस्टेंस जो है मैन का, वो दोनों इक्वेट होंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। कि मैन को अगर सेकेंड साउंड 30 मिनट बाद सुनाई दे रहा है, तो साउंड जो है, साउंड को कितना, साउंड तो गन जो है वो 28 मिनट्स बाद फायर हुआ है, ठीक है, और मैन को 30 मिनट बाद सुनाई दे रहा है, यानी कि साउंड को 2 ही मिनट का टाइम लगा उस तक पहुंचने में। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड है वो सेम है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड इनटू टाइम ऑफ साउंड इज स्पीड ऑफ मैन इनटू टाइम ऑफ मैन। इक्वेट करना है, वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। स्पीड ऑफ साउंड कितना आया हमारा? 300 किलोमीटर पर आवर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
2 guns were fired from the same place at the interval of 13 minutes. 2 गन्स हैं, उनको फायर किया गया, सेम प्लेस से फायर किया गया 13 मिनट्स के इंटरवल पे. अ मैन सिटिंग इन अ ट्रेन विच इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द प्लेस हियर्स द सेकेंड साउंड आफ्टर 12.5 मिनट. एक आदमी वो ट्रेन में बैठा है और वो जो ट्रेन है वो टुवर्ड्स जहाँ से गन फायर हुई है उसकी तरफ जा रहा है. ठीक है ना, पिछले क्वेश्चन में अवे जा रहा था, इसमें उसकी तरफ जा रहा है और वो सेकेंड साउंड को 12.5 मिनट के बाद सुन पाता है. तो अगर स्पीड ऑफ साउंड 300 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड दे रखा है पहले से कि अगर वो 300 मीटर पर सेकेंड है तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी. ये भी बिल्कुल पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं होगा, इसमें भी डिस्टेंस ही इक्वेट होगी. ठीक है, और आपको बस यही देखना है कि एट द इंटरवल ऑफ 30 मिनट है और यहाँ पे 12.5 मिनट बाद वो सुन पा रहा है, तो स्पीड ऑफ साउंड कितना होगा वो जज करना है आपको. मतलब साउंड को कितना टाइम लग रहा है वो जज करना है आपको. स्पीड ऑफ साउंड तो आपको दे ही रखा है और स्पीड ऑफ ट्रेन निकालना है. तो ये क्वेश्चन भी आप खुद से करेंगे एंड इसका जो भी आंसर होगा वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे. ऑलराइट, लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से ही रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. आपके जो भी क्वेरीज या डाउट्स हैं वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके जो भी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं उसको सॉल्व कर सकूं. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर.